हरे कृष्णा। आज चर्चा करने का प्रयास करेंगे 18वें अध्याय के 29 से 35 श्लोक। ठीक है। बहुत ज्यादा नहीं है, बहुत स्मॉल स्मॉल श्लोक हैं, जल्दी हो जाएगा। घबराने की बात नहीं कि 7 श्लोक हैं तो बहुत देर लग जाएगी, ऐसा कुछ नहीं। ठीक है। तो अभी तक हम लोगों ने क्या देखा था? अभी तक हम लोगों ने 3 प्रकार के ज्ञान, 3 प्रकार के कर्म और 3 प्रकार के कर्ता देखे। सात्विक ज्ञान, राजसिक ज्ञान, तामसिक ज्ञान। सात्विक कर्म, राजसिक कर्म, तामसिक कर्म। सात्विक कर्ता, राजसिक कर्ता, तामसिक कर्ता। ये 3 हो चुके हैं। अब भगवान 3 प्रकार के धृति और 3 प्रकार की बुद्धि के बारे में बताएंगे। धृति का मतलब होता है संकल्प। जैसे कल कुछ लोगों ने संकल्प लिया था कि मैं एकादशी रखूंगा, या इतना माला जप करूंगा, या आप लोग रोज संकल्प लेते हैं कि नहीं आज गीता क्लास में जाना है। तो सब संकल्प है तभी तो आए हैं। या सुबह सुबह संकल्प होता है कि 16 माला का जप करना है, संकल्प है तभी कर पा रहे हैं। तो धृति का मतलब होता है संकल्प। हरी हरी। धृति का मतलब होता है संकल्प। ठीक है। और बुद्धि तो बुद्धि है ही। ठीक है। ठीक है। अब कोई ये प्रश्न करेगा कि भाई एकदम से धृति और बुद्धि आ कहाँ से गई? देखिए, हम लोगों ने देखा था कि कर्म के 6 संघटक हैं: ज्ञान, ज्ञाता और ज्ञेय, कर्ता, कर्म और करण। तो भगवान ने ज्ञान बताया, कर्म बताया, कर्ता बताया। अब देखिए, कर्म का आधार क्या होता है? कर्म का आधार होता है कुछ संकल्प। जब आप कुछ संकल्प लेंगे तभी तो कर्म करेंगे। इस बात को पकड़ पा रहे हैं आप? आपने संकल्प किया कि इस महीने मैं ये करूंगा तो आप करेंगे। या आपने संकल्प लिया कि मुझे ये कंपटीशन एग्जाम निकालना है तो पढ़ाई करेंगे। जो भी हम संकल्प लेते हैं तब हम कर्म कर पाते हैं। ये बात समझ में आती है? फर्स्ट कम्स संकल्प, देन आवर एक्टिविटीज, आवर एक्शंस। ठीक। अच्छा, अब हम संकल्प कैसे लेते हैं? बुद्धि के द्वारा। बुद्धि के द्वारा निर्णय करा कि हाँ, बैंक की तैयारी करना बहुत अच्छा है, या अगर बैंक एग्जाम पास हो गया तो मुझे बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। ये बुद्धि डिसाइड करी, और बुद्धि से फिर हमने वैसा संकल्प लिया, और फिर संकल्प के अनुसार हमने कर्म किया। इसको लिंक कर पा रहे हैं? संकल्प लेते हैं तो कर्म होता है, और संकल्प आता है बुद्धि के द्वारा। तो इसीलिए भगवान 3 प्रकार की बुद्धि के बारे में बताएंगे, फिर 3 प्रकार के संकल्प के बारे में बताएंगे। कितना प्रैक्टिकल है, देखिए गीता कितनी साइंटिफिक है। ठीक है। तो पहले बुद्धि आती है, फिर संकल्प आता है, इसलिए भगवान पहले 3 प्रकार की बुद्धि के बारे में बताएंगे, फिर 3 प्रकार के संकल्प के बारे में बताएंगे। ठीक है। धृति। तो 29वां श्लोक भगवान बता रहे हैं कि 29 श्लोक में भगवान ये बता रहे हैं कि मैं बताने क्या वाला हूँ। ठीक है। श्लोक पढ़ते हैं, 29 नंबर श्लोक 18वें अध्याय का। बुद्धिर्भेदम धृतश्चैव गुणतस्त्रिविधम शृणु प्रोच्यमानम अशेषेण पृथक्त्वेन धनंजय। बुद्धिर्भेदम धृतश्चैव गुणतस्त्रिविधम शृणु प्रोच्यमानम अशेषेण पृथक्त्वेन धनंजय। बुद्धिर्भेदम धृतश्चैव गुणतस्त्रिविधम शृणु प्रोच्यमानम अशेषेण पृथक्त्वेन धनंजय। संस्कृत देखिए। बुद्धि बुद्धि भेदम धृतिश्चैव। बुद्धि और धृति के भेदों को गुणतस्त्रिविधम, जो 3 गुणों के अनुसार होती है, मतलब 3 गुणों के अनुसार बुद्धि का भेद और धृति का भेद, श्रृणु, हे अर्जुन तुम मुझसे सुनो। अब मान लीजिए अर्जुन पूछे कितना लंबा लेक्चर है, कितना सुनना है? प्रोच्यमानम अशेषेणा, मैं पूरा कंप्लीट बताऊंगा। प्रोच्यमा मतलब मैं बताऊंगा, अशेषेणा कुछ भी बाकी ही नहीं रहेगा। मैं पूरा कंप्लीट बताऊंगा, डिटेल में बताऊंगा, कुछ भी मिस नहीं करूंगा। अच्छा, क्या बताएंगे? पृथक्त्वेन धनंजय, अलग अलग काउंटिंग करके बताऊंगा कि सात्विक बुद्धि ये है, राजसिक बुद्धि ये है, तामसिक बुद्धि ये है, ये अलग है। सात्विक धृति ये है, राजसिक धृति ये है, तामसिक धृति ये है।
तो पृथक्त्वेन, अलग अलग करके बहुत अच्छे प्रकार से, हे धनंजय मैं तुम्हें बताऊंगा, तुम मुझसे सुनो। क्या सुनो? बुद्धि का भेद और धृति का भेद गुणों के अनुसार। ठीक है, प्रपात जी का मत देखिए। हे धनंजय, अब मैं प्रकृति के तीन गुणों के अनुसार तुम्हें विभिन्न प्रकार की बुद्धि तथा धृति के विषय में विस्तार से बताऊंगा, तुम इसे सुनो। इसमें गीता भूषण टीका नहीं है, केवल परपोट है। ज्ञान ज्ञेय तथा ज्ञाता की व्याख्या प्रकृति के गुणों के अनुसार तीन तीन पृथक विभागों में करने के बाद, अब भगवान कर्ता की बुद्धि तथा उसके संकल्प, धैर्य, संकल्प मतलब जो करेगा आगे, उसने संकल्प लिया है, के विषय में उसी प्रकार से बता रहा है। स्पष्ट है? ज्ञान बताया, कर्म बताया, कर्ता बताया, तीन प्रकार के। तो अब उसी प्रकार से भगवान अब बुद्धि और संकल्प के बारे में बताएंगे। ठीक है, ये हमारा श्लोक हो गया। अब भगवान सात्विक बुद्धि के बारे में बताने जा रहे हैं। ठीक है, देखिए। प्रवृत्तिम च निवृत्तिम च कार्य कार्य भया भये बंधम मोक्षम च या वेत्ति बुद्धि सा पार्थ सात्विकी। प्रवृत्तिम च निवृत्तिम च कार्य कार्य भया भये बंधम मोक्षम च या वेत्ति बुद्धि सा पार्थ सात्विकी। प्रवृत्तिम च निवृत्तिम च कार्य कार्य भया भये बंधम मोक्षम च या वेत्ति बुद्धि सा पार्थ सात्विकी। इसमें सेट्स हैं, सेट्स, उसको देखिए। प्रवृत्तिम चा निवृत्तिम चा, ये एक सेट है। मतलब प्रवृत्ति मतलब किसमें लगना है, और निवृत्तिम किसमें नहीं लगना है। कार्य अकार्य, क्या करना है और क्या नहीं करना है। भया बहे, किन कार्यों को करने में भय होना चाहिए और किन कार्यों को करने में भय नहीं होना चाहिए। क्या इस क्लास में आने में भय होना चाहिए? आप लोग कहेंगे प्रभु जी होना तो चाहिए, आप इन्हें डांटते जरूर, इतना डांटते हैं ना, कठोर बातें बोलते हैं, होने चाहिए भय। लेकिन गीता सुनने में कोई भय नहीं होना चाहिए। ठीक है, लेकिन ध्यान दीजिएगा, कुछ लोगों को गीता सुनने में भय होता है। और किस बात का भय होता है? अरे गीता सुन लोगे तो बदल जाओगे, बाबा जी हो जाओगे, साधु हो जाओगे। नहीं नहीं नहीं, गीता क्लास में सुनना, गीता में मत जाना। क्या आप ऐसे लोगों को, अगर ऐसे लोगों से मिले? वैसे गीता सुनने में कोई भय नहीं है, कृष्ण कथा है, ये तो हमारा स्वरूपगत कार्य है कृष्ण के बारे में सुनना। लेकिन लोगों को भय होता है, इस्कॉन की गीता क्लास करने जा रहे हो, अरे भैया बाबा जी बना देंगे, ब्रेन वॉश कर देंगे। भय होता है, डर होता है उनको। ये है उनकी उल्टी बुद्धि। जिस कार्य में आनंद आता है, जिस कार्य से आपको अभय मिलता है, उससे भयभीत। कुछ पकड़ पाया? कृष्ण कथा सुनने से अभय मिलता है व्यक्ति को, और उसमें भय कर रहे हैं। या कभी कभी लोग जो है गीता लेने से डरते हैं, गीता लेने से, गीता घर में रखेंगे लड़ाई हो जाएगी, ऐसा आर्गुमेंट सुना है। अगर घर में गीता रखी रहेगी तो लड़ाई होगी, डरते हैं लेने से। तुमको पता नहीं है किस कार्य में भय होना चाहिए और किस कार्य में भय नहीं होना चाहिए। ठीक है, लेकिन सात्विक बुद्धि वाला जानता है। बंधम मोक्षम, वो ये भी जानता है किस कार्य से बंधता है व्यक्ति और किस कार्य से मुक्ति प्राप्त होती है। अगर आप दाल चावल खा रहे हैं तो आपको बंधन लगेगा? हाँ लगेगा, क्योंकि वो कृष्ण को ऑफर नहीं है। लेकिन अगर प्रसादम खा रहे हैं तो बंधन ही लगेगा, मुक्त हो जाएंगे। ठीक है, तो व्यक्ति को पता है क्या करने से बंधन लगेगा और क्या करने से मुक्त हो जाएंगे। चा या वेत्ति, जो इसको जानता है, बुद्धि सा पार्थ सात्विकी, हे पार्थ उसकी बुद्धि सात्विकी होती। तो क्या सेट है? प्रवृत्तिम चा निवृत्तिम चा, पहला सेट। कार्य कार्य, दूसरा सेट। भया अभय, तीसरा सेट। बंधम मोक्ष, फोर्थ सेट। तो जो इसको जानता है उसकी बुद्धि सात्विकी। ठीक है? हे प्रथा पुत्र, वह बुद्धि सतोगुणी है जिसके द्वारा मनुष्य यह जानता है कि क्या करनी है प्रवृत्तिम और क्या नहीं है निवृत्तिम, किससे डरना चाहिए और किससे नहीं, क्या बांधने वाला है और क्या मुक्ति देने वाला है। ठीक, स्पष्ट। गीता भूषण टीका देखिए। इन तीन श्लोकों में भगवान तीन गुणों से प्रभावित तीन प्रकार की बुद्धि का वर्णन करेंगे। स्पष्ट है? तीन मतलब ये
नेक्स्ट नेक्स्ट। जिस बुद्धि के द्वारा व्यक्ति जानता है कि उसे क्या करना है अर्थात प्रवृत्ति, और क्या नहीं करना है अर्थात निवृत्ति। देखिए, पहली बात समझ में आई। देखिए, अगर मान लीजिए मैं आपसे पूछूं सुबह कितने बजे उठना चाहिए, क्या जब नींद खुले तब उठना चाहिए? आपका उत्तर क्या होगा? नहीं। या जब मन नहीं कर रहा तो नहीं उठते हैं? क्या करना है, जब मन करेगा तब उठेंगे, जब अपना देखा जाएगा क्या साधना वाना क्या जपा वपा करना है, आराम सोते हैं, है ना। सुबह जल्दी उठना चाहिए, यह है प्रवृत्ति। और सुबह सोते रहना यह निवृत्ति। इससे बचना है। सुबह सुबह उठ के जप करना है, यह है प्रवृत्ति। मन जप नहीं करना, यह है निवृत्ति, मतलब इससे बचना है। देखिए सिंपल, प्रवृत्ति मतलब भक्ति के कार्यों में लगना है, और निवृत्ति मतलब फिल्म नहीं देखना है, न्यूज़पेपर नहीं पढ़ना है, भौतिक बातें नहीं करनी है, इन सब चीजों से बचना है, इसको नहीं करना है, सिंपल। और ये सात्विक लोगों को पता होता है। ठीक है, सिंपल अर्थ है। उनको पता है हमें किस कार्य में लगना है और किस कार्य में नहीं लगना है, क्या प्रवृत्तिम है और क्या निवृत्तिम। ऐसे 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स, ये निवृत्तिम है, हमें उसमें नहीं लगना है। ठीक है, नॉनवेज नहीं खाना है, गैम्बलिंग नहीं करनी है, रिलेशनशिप्स नहीं करना है, इन 4 नियमों से निवृत्तिम, हटना है हमें। ठीक है। और प्रवृत्ति मतलब जब करना है, श्रवण करना है, भक्तों की सेवा करनी है, भक्ति करनी है, सब प्रवृत्ति। ठीक है, स्पष्ट है। जिससे व्यक्ति जानता है कि जिसे व्यक्ति, हाँ ठीक है, जिससे व्यक्ति जानता है कि निष्काम कर्म करना चाहिए और सकाम कर्म नहीं करना चाहिए अर्थात कार्य कार्य। तो हमारे केस में क्या है, हमारे कंटेक्स्ट में भक्ति करते रहना चाहिए और भोग वाली क्रियाओं से बचते रहना चाहिए, सिंपल। हमारे लिए अकार्य है भोग वाली क्रियाएं, और कार्य क्या है? भक्ति, सिंपल। आगे पढ़ते हैं। जो भय करता है उन कार्यों को करने से जिनका प्रतिबंध शास्त्र करता है, और भय नहीं करता है उन कार्यों को करने से जिसको शास्त्र अनुमोदित करता है अर्थात भया भय। बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर। भगवान के बारे में बोलना, उनका स्मरण करना, उनके बारे में सुनना, इसमें कोई भय नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये शास्त्र अनुमोदित है। तो इसमें जितनी भी अति हो जाए कम है। कई बार लोग कहते हैं हर चीज की अति सही नहीं होती है। नहीं, कृष्ण भक्ति में जितना अति करें उतना कम है। और दुनिया की बातें नहीं बोलनी चाहिए, नहीं सुननी चाहिए, डरना चाहिए। अरे यार मेरे आसपास भौतिक बातें चल रही हैं, अरे भाई अरे भाई। इस संबंध में राधानाथ स्वामी महाराज जी बहुत सुंदर बोलते हैं, when prajalpa is not only boring for you but painful boring for you, then you are advancing। भौतिक बातें केवल बोरिंग नहीं लग रही हैं, कष्ट हो रहा है, कान में लोहा डाल दे रहा है, ऐसा ऐसा मतलब वो लग रहा है कि क्या बात हो रही है, सब हटना है मुझे यहाँ से, तब प्रगति कर रहा है। इसमें डरना चाहिए। अरे भैया कोई भौतिक बात न डाल दे, कुछ चित्त पे कोई गलत वस्तु ना पड़ जाए, इससे डरो। इस संबंध में भागवतम में आता है कि जिसके कान में भौतिक बातें जाती हैं उसका कान सांप का बिल है। जैसे किसी के घर में सांप आ जाए, तो सांप बैठा है तो डरा तो रहा ही है, और अगर सांप बैठा है तो कभी भी चांस है कि वो डस ले, उसको मार ही दे। तो ऐसे ही कोई भी भौतिक वार्ता जीवात्मा को मारने वाली होती, क्योंकि जीवात्मा मरता नहीं है। दूसरा अध्याय, भाई साहब, जीव के स्वरूप को ढकने वाला होता है, ये है मारना। एक तो ये चीज, दूसरा एकादशी। एकादशी में डरना चाहिए कहीं गलती से भी अन्न मेरे मुंह में ना चला जाए।
डरना चाहिए, अरे भाई साहब इतना बड़ा अपराध हो जाएगा, गो मांस खाने का वो लगेगा पाप, तो गलती से भी अन्न ना चला जाए मेरे उसमें, मुंह में। डरना चाहिए। या कहीं कल ऐसा कुछ ना हो कि मैं जप ना कर पाऊं, डरना चाहिए। कल कहीं गीता गीता क्लास ना छूट जाए मेरी, डरना चाहिए। ये डर अच्छे हैं। बहुत इंटरेस्टिंग है। ये नहीं अरे क्लास छूट गई क्या फर्क पड़ रहा है, देख लेंगे रिकॉर्डिंग। दिस मीन्स यू आर नॉट सिंसियर। डरना चाहिए कि लाइव क्लास छूट ना जाए। दिस शो सिंसियरिटी। अरे वो तो क्लास तो होती रहती है, अरे ठीक है क्लास टाइम मजे कर लेंगे, क्लास का टाइम कहीं मजे कर लेंगे, कहीं जाल चले जाएंगे, और रिकॉर्डिंग तो पड़ी रहेगी, कौन लीड कर रहा है देख लेंगे। ये सब सिंसियरिटी के लक्षण नहीं है। ठीक है। तो डरना चाहिए कि मुझसे कहीं भक्ति का अंग नहीं हो रहा है तो क्या, कि गलती तो नहीं है, या कहीं अपराध हो गया, भक्ति करने का उत्साह कम हो रहा है, डरना चाहिए, अरे उत्साह कम क्यों हो रहा है, ये अपराध तो नहीं हो गया, क्या हो गया क्या नहीं होगा, उस पर एनालाइज करना चाहिए, मनन करना चाहिए। और अगर अपराध हुआ है तो वैष्णव से जाके माफी मांगना चाहिए। ये सब डरने वाली बातें। और भक्ति में कभी डरना चाहिए। लोग कुछ भी बोले, लोग कितना भी ताने मारे, अरे जाने दो, भाड़ में आओ तुम लोग। बिल्कुल नहीं डरना है, भक्ति करने में डरना नहीं है बिल्कुल, क्योंकि वह शास्त्र में अनुमोदित है। और सात्विक बुद्धि का लक्षण यही है कि अगर शास्त्रों के हिसाब से कार्य कर रहे हैं तो कभी डरेगा नहीं व्यक्ति, निडर निडर रहेगा। ठीक है। आगे पढ़ते हैं। जो संसार के स्वभाव को जानता है अर्थात बंधन, और जो यह जानता है कि इस बंधन का नाश कौन करेगा अर्थात मोक्षम, ऐसी बुद्धि सतोगुण में है। इस जगत में हमें क्या चीज बांधेगी? यज्ञ अर्थात कर्मणो अन्यत्र लोकोयम कर्म बंधना। कृष्ण की प्रसन्नता से हट के कोई भी कर्म करेंगे वो बांध देगा। और बंधने में कोई प्रयास नहीं करना, और कृष्ण की प्रसन्नता के लिए कुछ भी करेंगे तो मुक्त होने के लिए प्रयास नहीं करना। आप समझ पा रहे हैं? कृष्ण को प्रसन्न करने के अलावा जो भी कुछ करेंगे अपने आप ही बंधन लग जाएगा, और कृष्ण की सेवा करेंगे तो अपने आप ही बंधन खुल जाएगा, आप मुक्त हो जाएंगे। कोई अलग से प्रयास नहीं करना है। ठीक है। आगे पढ़ते हैं। तो बाजी के तात्पर्य, एक सेकेंड। ठीक है। परपट देखिए प्रभुपाद जी का। शास्त्रों के निर्देशानुसार कर्म करने को या उन कर्मों को करना जिन्हें किया जाना चाहिए प्रवृत्ति कहता हूं, इसमें लगना चाहिए। जिन कार्यों का इस तरह निर्देश नहीं होता वे नहीं किए जाने चाहिए निवृत्ति। जो व्यक्ति शास्त्रों के निर्देशों को नहीं जानता वह कर्म तथा उनकी प्रतिक्रिया से बंध जाता है। ये बहुत सुंदर है। एक समय की बात है महाभारत की। युधिष्ठिर महाराज भीष्म देव से पूछते हैं कि अगर कोई मूर्ख व्यक्ति किसी बुद्धिमान व्यक्ति का पब्लिक में अपमान कर दे तो बुद्धिमान व्यक्ति को क्या करना चाहिए? तो भीष्म देव बहुत सुंदर उत्तर देते हैं। वो कहते हैं अगर वो बुद्धिमान व्यक्ति चुप रह गया तो उस बुद्धिमान व्यक्ति के सारे पाप उस मूर्ख व्यक्ति के सर पे चले जाएंगे, कुछ करने की जरूरत ही नहीं। अगर कोई भी मूर्ख किसी का निंदा है, किसी का अपमान कर रहा है पब्लिक में, तो अगर वो चुप रहा बुद्धिमान व्यक्ति, तो सारे पाप उसके सर के ट्रांसफर हो जाएंगे उसके उसके ऊपर, मूर्ख व्यक्ति के ऊपर। इसी संबंध में जब महाप्रभु जगाई मधाई का उद्धार कर रहे थे, तो तो महाप्रभु ने पूछा जगाई मधाई से कि तुम्हारे सारे पाप मैं ले रहा हूं। तो महाप्रभु ने जगाई मधाई के सारे पाप ले लिए। और हम जानते हैं कि महाप्रभु गौर वर्ण के हैं, गोल्डन वर्ण के हैं। तो पाप लेने की वजह से उनका जो जो रूप था वो श्याम सुंदर हो गया, मतलब ब्लैक हो गया, ब्लैकिश हो गया। सब चौंके, अरे इतना पाप ब्लैकिश हो गया आप।
तो महाप्रभु ने कहा कि आप लोग कीर्तन करिए, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, कीर्तन करिए, तो मैं वापस अपने उस स्वरूप में आ जाऊंगा। तो कीर्तन हुआ, वापस स्वरूप में आ गए। तो महाप्रभु से पूछा गया कि वो सारे पाप गए कहाँ। तो प्लीज ध्यान से सुनिएगा इस बात को। महाप्रभु की वाणी है, जगाई मधाई के सारे पाप उस व्यक्ति के ऊपर चले जाएंगे जो किसी भी वैष्णव की निंदा करेगा। और हम जानते हैं कि जगाई मधाई ने जितने पाप किए थे उतना तो पॉसिबल नहीं कर पाए, और वो जगाई मधाई के सारे पाप वैष्णवों के निंदक के ऊपर चले जाएंगे। अब देखिए सिंपल है, अब हम इस बात को जानते नहीं है, शास्त्र की बात हम पढ़े नहीं है, तो जो जितनी निंदा कर सकते हैं करो, खुल खुल के। यही तो बात रूपा जी कह रहे हैं, शास्त्र को नहीं पता तो हम जान नहीं रहे कि हम जो कर रहे हैं उसका रिजल्ट क्या आ रहा है। जैसे आपने सुन लिया कि वैष्णव की निंदा करना कितना खतरनाक है, इतने पाप आ जाएंगे, तो अब आप भले ही करना रोक ना पाए, पर करते हुए कॉन्शियस रहेंगे, अरे अरे हाँ यार गलती हो गई मुझसे, कम से कम ये तो आएगा। ठीक है। तो कभी भी वह, देखिए कोई चाहे एक नाम भी लिया हो, जो जो चाहे एक माला भी किया हो, जो चाहे 16 माला कर रहा हो, किसी की निंदा नहीं करनी। महाप्रभु कहते हैं कि एक नाम लेने वाला भी वैष्णव है। अब टफ है, लेकिन करना तो यही स्टैंडर्ड है हमारा, यही प्रयास करना है। ठीक है। जो बुद्धि से अच्छे बुरे का भेद बताती है वह सात्विकी है, स्पष्ट है। ठीक है। अब राजसिक बुद्धि देखते हैं। यया धर्मम अधर्मम च कार्यम च कार्यमेव च अयथावत् प्रजानाति बुद्धि सा पार्थ राजसी। यया धर्मम अधर्मम च कार्यम च अकार्यमेव च अयथावत् प्रजानाति बुद्धि सा पार्थ राजसी। यया धर्मम अधर्मम च कार्यम च अकार्यमेव च अयथावत् प्रजानाति बुद्धि सा पार्थ राजसी। संस्कृत देखिए, यया धर्मम अधर्मम च कार्यम च अकार्यम एव च। धर्म क्या है, अधर्म क्या है, कार्य क्या है, अकार्य क्या है, इसको ठीक से नहीं जान पाता। अयथावत, आपने सुना है भगवत गीता यथारूप, यथावत एज इट इज, तो अयथावत एज इट इज नहीं जान पाता। ठीक है। मतलब उसको क्लियर ही नहीं हो रहा है कि धर्म क्या है, अधर्म क्या है, क्या करना है क्या नहीं करना है। और इसीलिए कभी कभी लोग कहते हैं, अरे आप जो भक्ति करते हैं और हम जो पूजा करते हैं उसमें डिफरेंस क्या है, आप समझ नहीं पा रहे। या अरे कोई भी रास्ता पकड़ लो, तुम भी तो किसी को मान रहे हो, कृष्ण को, हम भी शिव जी को मान रहे हैं, हम भी दुर्गा जी को मान रहे हैं, क्या फर्क गिर रहा है, क्या फर्क पड़ रहा है। या कभी कभी लोग कंफ्यूज रहते हैं, अरे इतने सारे पंथ हैं, प्रामाणिक क्या है, कुछ समझ ही नहीं आता, कंफ्यूज होते हैं। तो ऐसे लोग राजसिक होते हैं कि हम कैसे मान लें कि तुम्हारा बोनाफाइड है, हमेशा डाउट करते रहते हैं हर चीज में। तो ऐसे लोग राजसी होते हैं, मतलब इनकी बुद्धि राजसी होती है। ठीक है। तात्पर्य, हे पिता पुत्र, जो बुद्धि धर्म तथा अधर्म, करनी तथा अकरणी कर्म में भेद नहीं कर पाती, वह राजसी है। ठीक है। ओके, हरि बोल। इसमें ना परपुट ना टीका है केवल ट्रांसलेशन है। ठीक है। ये भी श्लोक हो गया ठीक है। अब देखिए तामसिक बुद्धि, अधर्मम धर्मम इति या अधर्मम धर्मम इति या मन्यते तमसावृता सर्वथान विपरीतांश्च बुद्धि सा पार्थ तामसी। अधर्मम धर्ममिति या मन्यते तमसावृता सर्वार्थान विपरीतांश्च बुद्धि सा पार्थ तामसी। संस्कृत देखिए,
अधर्मम धर्मम इति या मन्यते, जो अधर्म को ही धर्म मानता है। राजसिक कंफ्यूज था, क्या है अधर्म और धर्म। सात्विक को सब क्लियर था, और तामसिक जस्ट उल्टा, वो अधर्म को ही धर्म मानता है। ठीक है, अधर्मम धर्मम इति या मन्यते, जो अधर्म को ही धर्म मानता है। अब कोई प्रश्न करे ऐसा क्यों मानता है? तमसावृता, क्योंकि वो तमोगुण से आवृत है। ठीक है, और इस वजह से सर्वार्थान विपरीतांश, तमोगुण से आच्छादित होने से उसकी बुद्धि बिल्कुल उल्टी ही चलती है। सर्वार्थान विपरीतांश, विपरीत ही कार्य करती है उसकी बुद्धि। जहां धर्म होगा वहां उसको धर्म मानेगा नहीं, और जहां अधर्म होगा वही धर्म मानेगा। ऐसे एक अधर्म को धर्म लोग मानते हैं कि अगर हम पशु को काट के खाएंगे तो उससे हम पवित्र हो जाएंगे, उसको हलाल करेंगे जब, तो हम पवित्र हो जाएंगे। ये देखिए, ये है आपका धर्म। बताइए, अधर्म को धर्म मानना। ठीक है, तब तक पशु को काटेंगे नहीं, नॉनवेज खाएंगे नहीं, हलाल नहीं करेंगे, कैसे पवित्र होंगे? और हलाल करने से हम तो पवित्र होंगे ही, नॉनवेज खाने से वो भी पवित्र हो जाएगा जिसको काटा है हमने। बताइए, नॉनसेंस कहीं के। अधर्म को धर्म माने बैठे हुए लोग, सर्वतान विपरीतांश, उल्टी बुद्धि चलती है उनकी। ठीक है, बुद्धि सा पार तामसी, ऐसी बुद्धि तामसी होती है। ठीक है, प्रभुपाद जी का अनुवाद देखिए। जो बुद्धि मोह तथा अंधकार के वशीभूत होकर अधर्म को धर्म तथा धर्म को अधर्म मानती है और सदैव विपरीत दिशा में प्रयत्न करती है, वह तामसी। गीताभूषण टीका देखिए। यह श्लोक तमोगुणी बुद्धि को वर्णन करता है, जो बुद्धि सब कुछ विपरीत तरीके से लेती है। वाह वाह, सब कुछ जो सही है वो गलत है। अब देखिए, बहुत सुंदर टीका है, जिसके द्वारा सही को गलत और गलत को सही माना जाए, परम सत्य को परम सत्य ना माना जाए, और जो परम सत्य नहीं है उसे परम सत्य माना जाए, ऐसी बुद्धि तमोगुण में है। इसका बहुत सुंदर बात है। एक भक्त गए थे लखनऊ में, टहल रहे थे, एक बुक उनके पास आई, कृष्ण से परे भी कुछ है। बताइए, कितना कितना तमोगुण है, बताइए। कुछ लोग कहते हैं कृष्ण से परे कुछ है। जी मतलब, ये है कि नहीं तमोगुण, आप बताइए। भैया, मत्ता परतरम नान्यत, मुझसे परे कोई नहीं है भैया। अच्छा, उनसे पूछो कृष्ण से परे कोई है, कहाँ लिखा है शास्त्र में? कौन सा शास्त्र बता रहा है, आप बताइए, रेफरेंस दीजिए। किसी शास्त्र में वर्णन है ही नहीं है कि कृष्ण से परे कुछ है, लेकिन नहीं मानेंगे। और कृष्ण को भगवान ना मानकर किसी सामान्य पुरुष को भगवान माने बैठे रहते हैं। ये हाल है तमोगुणी बुद्धि का। ऐसे पता नहीं कौन है वो, कबीर पंथी है ना, वो नाम क्या था उनका, कबीर भगवान होगा कबीर। भाई, कबीर खुद अपने दोहे में क्लेम कर रहा है, आई एम डिवोटी ऑफ कृष्णा, और तुम जबरदस्ती उसको भगवान बनाने में लगे हुए हो। मतलब, क्या बोला जाएगा? वोट देने से कोई भगवान नहीं हो जाता। महाराज जी कहते हैं संबंध में, हाँ साईं बाबा, बस करेक्ट, खुल के बोलता हूं मैं, मीन रिकॉर्ड हो रही, रिकॉर्ड होने दीजिए। है ही नहीं भगवान ना वो। भैया, जब आप असलियत को सामने नहीं लेके आएंगे पब्लिक के, तब तक पब्लिक अंधकार में रहेगी। होने दो रिकॉर्डिंग, क्या फर्क पड़ रहा है? जब है ही नहीं तो। जो चीज है ही नहीं उसके बारे में बताने तो आप सत्य बोल रहे हैं ना। और सत्य का क्या लक्षण है? डरेगा नहीं। भया भय, जो शास्त्र में अनुमोदित है उससे वो डरता नहीं। सात्विक बुद्धि होती। बिल्कुल स्पष्ट है कि वोट देने से किसी को आप भगवान नहीं बना सकते। जैसे महाराज जी कहते हैं इस संबंध में, किसी कुत्ते के ऊपर नेम प्लेट लगा दीजिए, पीएम ऑफ इंडिया, क्या वो कुत्ता पीएम बन जाएगा? भाई, पीएम कहाँ, कुत्ता कहाँ?
तो केवल प्लेट लगा लेने से, कोई थप्पा लगा लेने से तो भगवान नहीं बन जाता। भगवान है भगवान, और भगवान श्री कृष्ण है। कृष्णस्तु भगवान स्वयं। सिंपल, क्लियर कट। एकल ईश्वर कृष्ण आर सब भृत्य। क्लियर कट। आप लो रेफरेंस, वो नहीं ला पाएंगे। कहाँ से बोल रहे हैं आप? ठीक है, मतलब अनित होना चाहता मैं इन लोगों को, लेकिन स्पष्ट है, ठीक है ना। प्रभुपाद जी का परपोट देखिए। तामसिक बुद्धि है, स्पष्ट परपोट। तामसी बुद्धि को जिस दिशा में काम करना चाहिए उससे सदैव उल्टी दिशा में काम करती है। हमने टीका में देखा ना, सब कुछ विपरीत। मतलब हमें भगवान की भक्ति करनी चाहिए, अपनी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाना चाहिए, पर हम लगाएंगे भोगों में। ये उल्टा, ठीक। ये उन धर्मों को स्वीकारती है जो वास्तव में धर्म नहीं है, और वास्तविक धर्म को ठुकराती है। बहुत सुंदर। वास्तविक धर्म की डेफिनेशन क्या है? आ, सवै पुंसाम परो धर्मो यतो भक्तिर अधोक्षजे अहैतुकी अप्रतिहता ये न आत्मा सुप्रसिद्धति। क्लियर कट। भागवतम 1:2-8। वास्तविक धर्म क्या है? जिससे भगवान श्री कृष्ण में अहेतु की प्रीति जागृत हो जाए, वही धर्म है। उसको नहीं मानेंगे और प्रॉस्पेरिटी थियोलॉजी में फंसे रहेंगे। इसका मतलब क्या है? किसी को भगवान बना लो, ये बाबा भगवान हो गए, ये हो गया वो हो गया, जिससे कि भौतिक भोग मुझे मिल सके। सिंपल। मैं इस जगत में थोड़ा सुखी होके और देर तक रह लूं, पर आप सुखी हो नहीं सकते इस जगत में। बात तो ये है, ये समझ नहीं आता हमको। किसी बाबा के पीछे पड़ जाएंगे, कोई लॉकेट पहना देगा वो, या तो पता नहीं कोई था, मुझे याद नहीं आ रहा। एक, मतलब किसी की फोटो दिखाई थी उसने, उसने कहा ये भगवान है, कोई बाबा था। मैंने कहा ये भगवान कैसे है? कि क्या उस उनकी फोटो से भभूत निकलती। बताइए कितना मतलब, कहाँ कहाँ के लोग पड़े हुए हैं, वो भगवान हो गए। अरे भभूत तो कोले के खानों में भी निकलती है, वहां वहां तो सब भगवान होंगे फिर। क्या नॉनसेंस है बिल्कुल। ठीक है, आगे नहीं, मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा। अज्ञानी मनुष्य महात्मा को सामान्य व्यक्ति मानते हैं और सामान्य व्यक्ति को महात्मा स्वीकार करते हैं। महात्मा कौन है? जो भगवान कृष्ण का अनन्य भक्त है, उनकी दैवी प्रकृति का आश्रय लिया हुआ। ठीक है। कोई लाल कपड़े वाला महात्मा नहीं जाता। वे सत्य को असत्य तथा असत्य को सत्य मानते हैं। वे सारे कामों में कुपथ ग्रहण करते हैं। कुपथ मतलब गलत रास्ता चूज करते हैं। अतएव उनकी बुद्धि तामसी होती है। ठीक है। तो क्या मैं ऐसा कर रहा हूँ, मीटिंग एंड कर रहा हूँ, प्लीज ज्वाइन अगेन। हरे कृष्णा।